श्री कृष्ण के परम मित्र हैं सुदामा जी महाराज। और सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। जैसा नाम है वैसे आज उनका गुण है। यथा नामे तथा गुणे। उन्होंने क्या किया? सुशीला जी अपने पति की सेवा अपने कर्म से, वाणी से, मन से, तन से बहुत ही सुंदर भाव से पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए सुशीला जी जो हैं सुदामा जी महाराज की सेवा करते हैं। 10-10 दिन बीत जाते हैं, सुशीला के जीवन में अन्न नहीं मिलता है। सुशीला जी जो हैं सबसे पहले अगर कहीं भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती तो सबसे पहले भोजन तैयार करके, प्रसाद तैयार करके भगवान को भोग लगाती, गौ को ग्रास निकालती, सबसे पहले अपने सुदामा जी को खिलाती, अपने पति को खिलाती, अपने बच्चों को खिलाती। बचता तो खाती, नहीं तो नहीं खाती थी। दूसरे दिन भी बनाती तो यही प्रक्रिया, सबसे पहले भगवान को भोग, पति को भोजन, बच्चों को भोजन, और जब बचता तो खाती, नहीं तो भोजन नहीं करती। 10 दिन बीत जाते, सुशीला के जीवन में अन्न नहीं मिलता था। भगवान के नाम को लेकर के, जल पी करके आज सुशीला जी मान जो है वो सो जाती थी। कभी कभी ऐसा होता था, सुदामा जी महाराज के 4 पुत्र थे, घर में रहता नहीं था कुछ खाने को, तो आकर के कहते, ओ पुत्र, माता मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भोजन दो। सुशीला जी क्या करती? तुलसी के पत्ते को अपने बच्चों को खिला देती, क्योंकि आज उनके घर में एक अन्न का कण नहीं है। और वही तुलसी का दल सुशीला जी खिलाती, कहती, बेटा आज एकादशी है, इसीलिए घर में अन्न का त्याग करना चाहिए, अन्न नहीं बनेगा। बच्चे कहते, माँ कल ही तो एकादशी थी, आज कैसे फिर एकादशी आ गई? किसी तरह अपने बच्चों को समझाती, किनारे जाकर के सुशीला जी रोती, क्योंकि उनके जीवन में बहुत गरीबी थी। जीवन में गरीब का कोई होता नहीं है। गरीब का अगर कोई होता है तो भगवान है। हमारे आपके जीवन में अगर गरीबी है तो हमारा आपका कौन है? ये गोविंद हमारा आपका साथी है। हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे मित्र जब जीवन में गरीबी आती है तो हमारा आपका साथ छोड़ देते हैं। सुदामा जी महाराज के जीवन में आज इतनी गरीबी है कि किसी दिन अन्न का भोजन मिलता है, किसी दिन अन्न नहीं मिलता है, लेकिन वो अपने भगवान के भजन में मस्त रहते हैं। बहुत बड़ी गरीबी है आज सुदामा जी के जीवन में। पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, बैठने के लिए चारपाई नहीं है, टूटा फूटा छत है। आज सुदामा जी के जीवन में बहुत दुख है, क्योंकि बन जाते हैं लाखों रिश्ते, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है। टूट जाता वो रिश्ता अमीरी में जो खास होता है। टूट जाता वो रिश्ता जो अमीरी में खास होता है। इसीलिए भगवान किसी को गरीबी ना दे। आज एक ही साड़ी है, उसी को पहन करके सुशीला जी अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। देखती क्या है कि साड़ी में जगह जगह छिद्र हो गए। सुदामा जी को एक ही धोती है, उसी को पहन करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सुशीला जी ऐसी दिव्य महिला है कि उन्होंने कभी सुदामा से नहीं कहा कि पतिदेव मेरे लिए सुंदर साड़ी की व्यवस्था करो।
क्योंकि अपने पति के दुख को जान रही हैं कि पति के जीवन में दुख है, कष्ट है, तो मुझे पति के साथ वैसे पेश आना चाहिए। लेकिन आजकल की माताएं, पति के जीवन में दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है, तो ज्यादातर माताएं पति का साथ देना नहीं चाहती हैं। पत्नी चाहती है कि हमारी हर खुशी को पति पूर्ण करे, चाहे जैसे पूर्ण करे। आज सुशीला का जीवन और आजकल की माताओं के जीवन में कितना अंतर है, क्योंकि पति के प्राण पर, धन पर, जीवन पर संकट आ जाए तो पत्नी को चाहिए अपनी इच्छाओं को संवार करके, अपनी इच्छाओं को समेट लेना चाहिए, उनके दुख में साथ रहना चाहिए पति के। याद रखना, वही पतिव्रता नारी है जो पति के दुख में दुखी होकर के अपनी इच्छाओं को समेट ले। ये नहीं कि पति को परेशान करे, चाहे जहां से लाके दो। करवा चौथ आने वाली है, मुझे नई साड़ी चाहिए, हमारी पड़ोसी नई साड़ी ली है। पति के जीवन में धन है कि नहीं है, तो ऐसी जिद माताओं को नहीं करना चाहिए। अगर है तो पति को चाहिए कि माताओं की इच्छाओं को पूर्ण करें, अगर जीवन में नहीं है तो माताओं को जिद भी नहीं करना चाहिए। आज सुदामा जी महाराज भगवान को याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, प्रभु मैं आपके चरण शरण में अपने जीवन को समर्पित किया हूं। हर समय सुदामा जी रोते रहते, रात रात भर सोते ना मेरे सुदामा, और हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा कहते हुए आज सुदामा जी महाराज रो रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं कि कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाते हैं, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाते हैं, तुम्हारी याद आती है। सुदामा जी रो रहे हैं और कन्हैया को याद कर रहे हैं। हे कन्हैया, मैं अपना जीवन तुझको अर्पित कर चुका हूँ, मैं आपकी चरण शरण में हूँ प्रभु, आपकी बहुत याद आती है कन्हैया।